महिला आरक्षण बिल संसद में गिर जाने के बाद धामी सरकार द्वारा आज एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। खास बातचीत के लिए इस समय मेरे साथ कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी जी मौजूद हैं। मंत्री जी, आज जिस तरीके से एक दिवसीय विशेष सत्र जो बुलाया गया है, क्या इसकी पूरी रूपरेखा रहेगी? सत्ता पक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, हम चाहते हैं कि आवाम के सामने ये जाए कि कांग्रेस ने किस तरह से महिलाओं के अधिकार पे डाका डाला है, किस तरह से कांग्रेस ने अपना महिला विरोधी चेहरा उजागर किया है। पूरे देश ने और दुनिया ने देखा कि भारत की संसद में जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था संविधान संशोधन के ज़रिए की जा रही थी, उसको कांग्रेस ने किस तरह से उस विधेयक को पास होने से रोक दिया। तो कांग्रेस जो कि रसातल की ओर जा रही है, अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। मुझे लगता है उसने अपने ताबूत पे आखिरी कील ठोकी है 50% आबादी का विरोध करके। और जिस तरह से दलगत प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके महिलाओं ने इस विषय पर कांग्रेस के खिलाफ जो रुख अख्तियार किया है, वो कांग्रेस के लिए बहुत ही घातक साबित होने जा रहा है। कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, वो तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम तो इसके समर्थन पे हैं। और अगर बीजेपी इतनी ही इसके लिए गंभीर है तो उत्तराखंड में जो 70 विधानसभा सीटें हैं उस पर 33% का आरक्षण लागू कर दे, उससे क्यों पीछे हट रही है? देखिए, ऐसा है, उनके पास 100 बहाने हो सकते हैं कहने के लिए। यही बात मैं भी कह सकता हूं कि अगर वो सिद्धांततः इस बात पे सहमति रखते हैं तो इस बात पे उनको क्या एतराज़ है कि 35 अन्य सीटें जो हैं, सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए सृजित की जा रही हैं। और यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि सेंसस की बाध्यता न रहे और 2011 के सेंसस के आधार पर ही निर्णय हो जाए, ताकि किसी राज्य के साथ अगर कोई डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं, जनसंख्या में कोई असाधारण परिवर्तन हुए हैं, तो उसका खामियाजा किसी को न भुगतना पड़े। 2011 की आबादी के आधार पर ही रिजर्वेशन हो जाए, यही तो मोदी जी चाहते थे। और कांग्रेस, और ये आज की बात नहीं है, आप पीछे भी देखिए किस तरह से कांग्रेस के जो समर्थक दल हैं, चाहे वो सपा है, टीएमसी है, किस तरह का रुख उन्होंने अख्तियार किया था। पीछे भी किस तरह की बातें उन्होंने कही थी। कभी कभी तो वो कहते हुए भी शर्म आती है, जिस तरह के उनके नेताओं ने कहा था कि बलकट्टी औरतें जो हैं वो संसद में आ जाएंगी, उनका बोलबाला हो जाएगा। तो वो उनकी क्षुद्र मानसिकता का परिचायक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं, तो हम क्या माने कि आज के इस विशेष सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा कोई ऐतिहासिक कोई निर्णय लिया जा सकता है? जिस तरीके से सरकार पूरी तरीके से इस मामले पर विपक्ष को घेरने का काम करेगी, तो क्या हम माने कोई मुख्यमंत्री कोई ऐतिहासिक निर्णय ले सकते हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने हर निर्णय जो भी लिया है इस प्रदेश में, वो अपने आप में समय के साथ एक ऐतिहासिक निर्णय साबित हुआ है। मैं कहता हूं कि एक युवा इतना बड़ा विज़न लेकर के इस प्रदेश में चल रहा है कि उसके परिणाम धीरे धीरे आज हमारे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश आप देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल, क्या स्थिति आज हिमाचल की है। उनके पास वेतन देने तक के लिए पैसा नहीं है, विकास कार्यों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। उसके विपरीत उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो ये पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम है कि उनका हर निर्णय जो है वो ऐतिहासिक साबित हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए, महिला आरक्षण को लेकर के एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसका विषय रहने वाला है नारी सम्मान, लोकतंत्र में अधिकार। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे विशेष सत्र के दौरान किस तरीके से सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है, वहीं विपक्ष ने भी किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के होमवर्क किया है। लेकिन एक बात जरूर है, इस पूरे विशेष सत्र के दौरान जरूर दोनों सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, आप आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर देखने को मिलेगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट अफजाल अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, रफ्तार मीडिया।